राम भाई नमस्कार। बहुत बहुत बधाई हो आपके खेत में गन्ने का सर्वोत्तम उत्पादन पुरस्कार पाने के लिए। मील अधिकारी कह रहे थे कि राम भाई पुरस्कार तो ले ही गए, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अब वो जैविक खेती की ओर जा रहे हैं। गन्ने की जूस की मात्रा और पॉल वैल्यू दोनों ही ज़्यादा थी और कह रहे थे कि सभी किसान भाइयों को उनसे सीखना चाहिए। अभी मैं आते हुए आपके गन्ने के खेत देख रहा था। आहा, बड़े शानदार। थोड़ा हमें भी सिखाइए कि क्या बदलाव करना चाहिए। श्याम भाई काफ़ी बदलाव करने पड़ेंगे। सोच बदलनी पड़ेगी। अंकुरण को लगाने से लेकर फसल काटने तक। ये जैविक तकनीक के बारे में ज़रा विस्तार से बताइए, और क्या क्या बदलाव करना पड़ेगा। नई जैविक तकनीक मैं पिछले 3 सालों से मेरे खेतों में इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये एक ऐसी नई तकनीक है जो मिट्टी को नरम, भुरभुरा और हवादार बनाती है और साथ साथ पानी की संग्रह शक्ति को भी बढ़ाती है। ये कौन सी कंपनी का उत्पाद है। श्याम भाई, ज़ायडेक्स कंपनी की एक नई ज़ाइटोनिक जैविक तकनीक अब बाज़ार में आ गई है, जो मैं मेरे खेतों में उपयोग में लाता हूँ। अब केमिकल के खाद भी कम और दवाइयाँ भी कम लगने लगी है और साथ साथ उत्पादन बढ़कर मुनाफा बढ़ रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पानी भी मैं अब 30 से 40% तक कम इस्तेमाल करता हूँ। राम भाई, ये तो सोने पे सुहागा लगता है। सच में ऐसा हो सकता है क्या सभी खेतों में। पहले मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था, पर फिर जब मैंने ये डॉक्टर अजय रांका का भाषण किसान गोष्ठी में सुना, तब मुझे इसके पीछे का भूमि ज्ञान, जैविक पोषण की समझ और रोग प्रतिकारक शक्ति को कैसे बढ़ाना है, ये समझ में आया। तो आप भी मुझे समझाइए ना, और इसकी विधि भी बताइए। श्याम भाई, विधि अनुसार सबसे पहले मैंने अपनी गोबर की खाद को बेहतर बनाया। मैंने ज़ायडेक्स कंपनी का ज़ाइटोनिक गोदन लिया और उसे पानी में घोल करके जितना मेरे पास गोबर का खाद पड़ा था उसके ऊपर छिड़क दिया। प्रति टन गोबर के लिए 2 किलो के हिसाब से गोदन को 200 लीटर पानी में घुलाया था और फिर उसको छिड़कने के बाद ढेर को ढक दिया। आप मानोगे नहीं, करीब करीब 30 से 45 दिनों में एकदम पूर्ण पाचित, नरम, काला और भुरभुरा खाद तैयार हो गया। बिल्कुल वर्मी कंपोस्ट जैसा, मिट्टी की खुशबू जैसा खाद, फैलाने में भी आसान था और जैविक शक्ति से भरपूर। भाई, मैंने 2 ट्रॉली गोधन वाली खाद में ज़ाइटोनिक की एक 16 किलो की ज़ाइटोनिक किट मिलाई और इसे 1 एकड़ खेत में फैलाया और फिर जुताई करके खेत तैयार किया। फिर 15 दिन बाद गन्ना बोया। और हाँ, गन्ने के बीज के टुकड़े जिसमें कम से कम 2 आँखें हो, उसको भी मैंने ज़ाइटोनिक एम में घोल के शोधित किया। इसके लिए 1 किलो ज़ाइटोनिक एम 100 लीटर पानी में घोल दिया और फिर गन्ने का बीज उसमें 15 मिनट के लिए डुबोकर फिर बोया। इसके बाद जो अंकुरण मिला वो बहुत ही शानदार था। राम भाई, मगर इसमें खर्च तो काफ़ी हो गया होगा, और गन्ने में आगे भी खाद काफ़ी डालनी पड़ती है। भाई, ज़ाइटोनिक तकनीक के इस्तेमाल से मुझे रासायनिक खाद सिर्फ 50% ही डालनी पड़ी। पहले मैं 1 एकड़ के पीछे 4 से 5 ट्रैक्टर ट्राली भर के गोबर खाद डालता था। अब इस पूर्ण पाचित बुरबुरी गोबर खाद से अब 2 ट्रॉली में ही काम हो जाता है। भाई, इसके साथ 4 किलो गोधन और 4500 रुपये की 16 किलो वाली ज़ाइटोनिक किट का कुल मिलाकर के करीब 10,000 का खर्चा हुआ। अब तक तो खर्च के हिसाब से ठीक ही लगता है, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ। सबसे पहला फ़ायदा, मिट्टी नरम और बुरबुरी होने की वजह से मेरा अंकुरण करीब करीब 98% तक अच्छा रहा और ज़्यादा फुटाव यानी ज़्यादा टीलर हर पौधे में देखने को मिला। साथ साथ बढ़त भी अच्छी मिली। राम भाई, ये 16 किलो वाली ज़ाइटोनिक किट का क्या फ़ायदा। 4500 रुपये कीमत है, महंगा है। भाई, ज़ाइटोनिक किट एक संपूर्ण जैविक पोषण युक्त जैविक खाद है, जिसमें 10 किलो माइक्रोराइज़ा युक्त खाद है, जो हमारी जड़ों के साथ जुड़कर उसका जाल बड़ा और घना बनाता है, जिससे पानी और पोषण लेने की ताकत बढ़ जाती है। साथ ही साथ ये 4 किलो NPK कंसोर्टिया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम को जैविक रूप में उपलब्ध कराता है और 2 किलो ज़ाइटोनिक जिंक जैविक खाद पौधों को सूक्ष्म तत्व भी उपलब्ध करने में मदद करता है। एक बात और सुन लो, ये जितना रासायनिक खाद हम हमारे खेतों में डालते हैं, उसका सिर्फ 20 से 25% ही पौधे ले पाते हैं और बाकी का ज़मीन में रह जाता है और वो अब घुलनशील अवस्था में पौधों को नहीं मिलता। जब हमारे खेतों में जैविक जीवों की संख्या और कार्यक्षमता अच्छी होती है, तो वो इन्हें घुलनशील बना के पौधों को उपलब्ध कराता है। अब आगे गुड़ाई के समय या पानी के साथ कुछ डालना है या अब ज़रूरत नहीं।
श्याम भाई, जैविक शक्ति का एक नियम है, मिट्टी को रोज़ रोज़ खिलाना पड़ता है, जैसे आप रोज़ भोजन करते हो। अब सुनो, दूसरे महीने में हर 15 दिन 2 किलो ज़ाइटोनिक एम घोल कर सामान्य सिंचाई में देना है, या तो फिर 120 की जाली से छान के ड्रिप में चला देना है। फिर तीसरे महीने में 2-2 किलो एनपीके कंसोर्टिया और जिंक ये सामान्य सिंचाई के माध्यम से या ड्रिप में देना है। और चौथे महीने से फसल के आखिरी महीने यानी कि 12 से 14 महीने तक ये संतुलित पोषण वाली ज़ाइटोनिक नर्सरी किट हर 15 दिन में पानी में घोल कर खेतों में डालना है। ऐसा करने से क्या फ़ायदा मिला? ऐसा करने से खेतों की मिट्टी नरम और भूरी भूरी पूरे साल भर रहेगी, और ज़ाइटोनिक माइक्रोराइज़ा गन्ने के पौधों की जड़ों को पूरे खेतों में फैलाकर उसे घना भी कर देगा। अब तुम ही बताओ कि पैदावार कैसी रहेगी और पानी कितना लगेगा। ये तो जादू हो रहा है। सांस लेने वाला खेत, जैविक शक्ति से भरपूर, बड़ा और घना जड़ों का जाल। मुझे तो लगता है कि अब पानी भी कम लगेगा और पोषण भी ज़्यादा मिलेगा। गन्ने की ऊंचाई और मोटाई के साथ टिलर भी ज़्यादा होंगे। एकदम सही अनुमान लगाया तुम भाई, आधा राज तो तुमने समझ ही लिया है। बाकी का राज भी तो बताइए, और 2 समस्याओं का समाधान भी बताइए। गर्मी के दिनों में धूप की वजह से खेत झुलस जाते और पौधे मुरझा जाते, और बरसात में पानी जमा होने की वजह से रोगों का प्रभाव भी बढ़ जाता है। गर्मी के दिनों में जब पानी कम था तब मैंने ज़ाइडेक्स की एक नई तकनीक अपनाई। ये 100 लीटर पानी में 1 पैकेट ज़ाइटोनिक सुरक्षा और 250 ग्राम ज़ाइटोनिक नीम प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाकर हर महीने 2 स्प्रे किए। जब फसल 5 से 6 महीने की थी तब तक ही कर पाया, क्योंकि उसके बाद तो खेतों में घुसना ही मुश्किल हो गया था। बढ़वार इतनी बढ़िया हुई कि किनारे पर नज़र बट्टू टांगना पड़ गया। अब तुम्हारा दूसरा सवाल। भाई, मेरे सड़क के किनारे वाला खेत वो थोड़ा नीचा है, तो बरसात में उसमें पानी भर जाता है। इसकी वजह से गन्ना वहाँ कमज़ोर होता था। मगर जब से मैंने ज़ाइटोनिक जैविक खाद डालना शुरू किया है और ज़मीन भुरभुरी हो गई है, तब से उसमें पानी का जमा होना बंद हो गया है और सारा पानी ज़मीन 24 घंटे में ही पी जाती है। अब मेरी फसल बढ़िया हो रही है। ये ज़ाइटोनिक सुरक्षा और नीम काम कैसे करता है, वो समझाइए। ज़ाइटोनिक सुरक्षा एक नई तकनीक वाला प्रोडक्ट है। इसको पानी में घोल कर पत्तों पर छिड़काव करना होता है। इसके स्प्रे से सुरक्षा की एक पतली सी परत ये पौधों की पत्तियों पर बन जाती है, जो गर्मियों में पौधों की पत्तियों से होने वाले वाष्पीकरण को कम करती है। इसके अलावा हमारे खेतों में जो ओस आती है, ये परत उसको सोख लेती है। इस ओस के पानी में पौधों की बढ़वार के लिए ज़रूरी कार्बन डाइऑक्साइड भरपूर मात्रा में होता है। वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में थोड़ी मात्रा में होता है, लेकिन पानी में वो घुलनशील होता है। तो अब क्या हुआ, मेरे खेतों के पत्तों ने हर रात मुफ्त में बिना कुछ किए ओस का पानी भी पिया, जो घुलनशील कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त था। भाई, वैज्ञानिकों ने मुझे समझाया है कि जब सूरज की किरणें पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर फोटोसिंथेसिस को तेज़ करता है, तो पत्तों में शर्करा और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण तेज़ हो जाता है और हमारे पौधों की बढ़वार अच्छी होती है। ऐसे फोटोसिंथेसिस तेज़ होने से हमारे जड़ों के पास रहने वाले जीवों को भी पोषण मिलता है, और वो हमारे पौधों को लगने वाले पोषक तत्वों को ज़्यादा और लगातार मात्रा में उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि पौधे स्वस्थ भी रहते हैं और पैदावार भी बेहतर होती। इसी के साथ मैं इसमें ज़ाइटोनिक नीम भी मिलाता हूँ, जिससे फसल और सुरक्षित हो जाती है। हम भाई, ये सुरक्षा तो बड़े काम की चीज़ है, मगर एक बात बताइए, नीम की सिफारिश तो वैज्ञानिक भी करते हैं, लेकिन उसका असर तो होता नहीं है। कीड़ों को मारने के लिए तो रासायनिक दवा ही डालनी पड़ती है। ज़ाइडेक्स कंपनी ने नीम की दवा को बहुत ही असरदार बना दिया है। उसको ज़ाइटोनिक नीम 24 घंटे कहते हैं। इसमें नीम तेल को पकड़ने की ताकत बहुत ही अभूतपूर्व है, और ये मैंने देखा है कि पानी में इसका घोल बनाकर रख दो तो भी तेल छूटता नहीं, और ये नीम का तेल अब पत्तों के ऊपर लंबे समय तक रुकता है और कड़वापन लंबे समय तक पत्तों पे बनाए रखता है। जब मैंने इस नीम को सुरक्षा के साथ मिलाकर स्प्रे किया तो मैंने देखा था कि दोनों का असर और ज़्यादा बेहतर हो रहा है। पत्ते तो हरे भरे हो ही गए, गर्मी में जो पत्तियां सिकुड़ जाती थी वो भी पूरी खुल रही है, और इनके ऊपर सारे जो कीटों का जो प्रभाव रहता था ना, वो भी एकदम कम हो गया है। अब चाहे रासायनिक खाद हो या दवाइयाँ हो, पिछले वर्ष से इस्तेमाल कम ही कर रहा हूँ, और अब अगले साल से तो नहीं के बराबर ही करने का विचार है।
राम भाई एक बात और बताओ, ये तो पहले साल वाली फसल में हो गया, अब जो पेड़ी मतलब रूटन की फसल है उसमें कुछ अलग करना है क्या? उसमें तो और ज़्यादा फ़ायदा हुआ। देखो, जब हम गन्ने की फसल काट लेते हैं तो उसकी सूखी पत्ती जलानी पड़ती है, क्योंकि वो आसानी से गलती नहीं है। इस बार मैंने गन्ना काटने के बाद पहले नीचे 8 किलो की मिनी किट एक ट्रॉली गोबर की खाद में मिलाकर डाल दी। ऊपर से पत्ती फैलाकर उस पर 15 दिन में 2 बार गोधन का 2 किलो ये 200 लीटर पानी में घोल कर बनाकर स्प्रे कर दिया और फिर पानी लगा दिया। थोड़े ही दिनों में पत्ती की बेहतरीन खाद बन गई, जिसने फसल और मिट्टी दोनों को एकदम बेहतर कर दिया। पैडी में भी मैं हर पानी के साथ नर्सरी किट डलवाता रहा। गर्मी में 2 स्प्रे सुरक्षा और नीम के कर दिए। पैडी में मैंने रासायनिक खाद सिर्फ 25% ही डाली, मगर फसल और भी जोरदार हुई। खर्चे और मुनाफे के बारे में बताइए राम भाई। पहले साल जब मैंने 50% केमिकल खाद कम करके इस पद्धति को अपनाया, तब करीब 15 टन ज़्यादा गन्ना मिला, वो भी इस केमिकल वाले खेतों से। खर्चा सब केमिकल खाद वगैरह मिलाकर 30,000 रुपये ही हुआ। अब सोचो, सारा खर्चा निकालने के बाद 15,000 तक ज़्यादा मुनाफा हुआ। अरे वाह भाई वाह, ये तो ट्रिपल इंजन जैसा काम हो गया। ज़मीन नरम और भुरभुरी हो गई, उत्पादन भी बढ़ गया और मुनाफा भी ज़्यादा, और केमिकल का इस्तेमाल भी कम हो गया। राम भाई, आप सचमुच इस पुरस्कार के पात्र हो। मैं आज ही इसे अपनाता हूँ और आपके जैसा प्रगतिशील किसान बनने की कोशिश करता हूँ।